स्वागत है आज का हमारे नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है। तो आज हमारे साथ हैं एक प्रोफेशनल जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छी सीनियर पोजीशन पे रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छी सीनियर पोजीशन पे थे। तो सर, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमबीए विद फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। अच्छा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कह सकते हैं मैनेजमेंट कोर्स किया है मैंने एमबीए विद फाइनेंस इन 2009 एंड 11 में। आफ्टर दैट मैंने जो एनसीआर में जॉब करी इन ऑटोमोबाइल्स में। जी जी। उसके बाद 2013 में मैं जो मूव आउट हुआ अपने होम टाउन की तरफ। होम टाउन में जो है फिर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करी। ज्वाइन की थी। हाँ, आपकी क्या पोजीशन थी उस पे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी थी। स्टार्टिंग में टेरिटरी मैनेजर था। फिर अच्छा। उसके बाद डेजिग्नेशन चेंज हुआ, फिर प्रमोट होते होते मैं रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स। 2013 में ज्वाइन करा था मैंने इंडस्ट्री को। और अब 2023 में मैं जो है रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे आ गया था। अच्छा सर, आपका एडिक्शन में फर्स्ट टाइम आपका क्या हाँ था, आपने क्यों पीना सर, स्टार्ट किया था। एडिक्शन तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था, बट अभी रिसेंटली कुछ 7 to 8 मंथ से जो है बहुत ज़्यादा रुझान हो गया था अच्छा नशे की तरफ। बट जो नशे को मैं ये कह सकता हूँ लास्ट 8 to 9 ईयर से मैं ले लेता था बस। बट अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग लेता था, लिमिट में रह के। और प्रोफेशनल लाइफ को जो है अपनी जो है सामने फेस करते हुए तभी तो लेता था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग आपकी कैसे करके रही थी सर स्टार्टिंग। स्टार्टिंग तो बस जब मैनेजमेंट कोर्स करते थे तो उस समय फ्रेंड सर्किल में जो है कभी गेट टुगेदर हो जाती थी, वीकली या मंथली। उसमें उससे फिर रुझान हुआ। अच्छा, उसके तो बाद आपने सबसे पहले स्मोकिंग स्टार्ट किया था या फिर हाँ जी, हाँ जी, सबसे सबसे पहले पहले स्मोकिंग, स्मोकिंग, हाँ, सबसे सिगरेट पहले वगैरह। स्मोकिंग स्मोकिंग स्टार्ट किया था। स्मोकिंग के बाद हाँ, फिर बियर। स्मोकिंग के बाद फिर स्मोकिंग को तो बिल्कुल विड्रॉ कर दिया था। अच्छा। फिर उसके करीब 2 से 3 साल बाद फिर एकदम ड्रिंक की तरफ रुझान पड़ा, इसकी तरफ, अल्कोहल की तरफ रुझान। तो स्मोकिंग के बाद क्या आपने बियर भी, बियर सब फर्स्ट पहले बियर ली है फिर नहीं या नहीं नहीं, बियर नहीं, सबसे पहले अल्कोहल ही। अल्कोहल आपने फर्स्ट टाइम किसके साथ ली थी। फर्स्ट टाइम अपने कजिन ब्रदर के साथ किसी मैरिज पार्टी में ली थी वो अच्छा, भी। वो फर्स्ट टाइम था आपका हाँ हाँ एक्सपीरियंस। हाँ। तब क्या उस टाइम जब आपकी कजिन की शादी में ली थी तो आपके परिवार को ये बात पता लग गई थी। नहीं नहीं, उस समय अच्छा। कभी परिवार को तो बहुत ही टाइम बाद, करीब तो एक डेढ़। आपका उसके बाद में ओकेजनली कितने समय तक रहा था जब तक परिवार को पता ना चले, नहीं परिवार चला को हो। करीब 3 से 4 साल ऐसे ही रहा था, क्योंकि मैं बाहर एनसीआर में ही रहता था। वहीं जॉब करते थे हाँ, आप। वहीं जॉब करते, वहीं ठीक है। कोर्स भी करा था मैंने वहीं पे। ठीक है। और कोर्स के दौरान ही थोड़ा सा मेरे को हैबिट में आया था। पहले तो मंथली में या वीकली हो जाता था फ्रेंड सर्किल के साथ में। फिर उसके बाद जो है फिर वो वही वो कौन सा टाइम पीरियड था, वो कौन सा टू आप टू टू। थाउजेंड नाइन टू इलेवन में जब मैं एमबीए कोर्स किया था, जी। उस टाइम में। उस टाइम पे हाँ आपको फील हो गया था कि आप रेगुलर करना स्टार्ट कर दिए हो। हाँ, नहीं उस समय जो मंथली मोड पे या 15 दिन में ऐसे करके छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज अच्छा, कर लेते थे हम लोग दोस्त फ्रेंड्स। वगैरह, फ्रेंड वगैरह। हाँ, फ्रेंड सर्किल में। अच्छा, तो आपको ये। थर्टीन थर्टीन के बाद फिर हम लोग जो है अपने प्रोफेशनल करियर में जो स्टेप रखी थी ठीक है। प्लेसमेंट के बाद, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले तो जॉब करते थे ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उसमें फिर जब जब सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाते हैं तो नए नए ऑप्शन भी खुल जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा स्टेप भी बढ़ जाती है। फिर जब हमारा खुद का अपना खुद का सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है, हमारा खुद का पैसा आने लगता है। अभी तक तो हम लोग जो होते थे घर से। घर से डिपेंडेंट जी जी। रहते थे, तो जी। सोच समझ के रहता था। बट फिर उसके बाद तो फ्री हैंड हो जाते थे। तो अच्छा। फ्री हैंड में फिर ये है कि हाँ, हम लोग जो है भी अपने हिसाब से जब विचार आता था या जब मन होता था उस हिसाब से जो है नशे को या अल्कोहल को जो है थोड़ा सा ले लेते थे। अच्छा, जब तक आपका घर से था तब आप ओकेजनली 15 दिन 20 दिन हाँ रहता हाँ था, हाँ हाँ लेकिन हाँ। जब से आपसे पैसों जी का जी जी इनकम अच्छा आने लगी आपके पास, जी। तब आपका मूड हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा और रुझान जाने लगा कि हाँ चलो। बेसिकली अकेले रहते थे और ज़्यादा टेंशन रहती नहीं थी ना। टेंशन किस चीज़ की। फैमिली को लेकर या किसी की चीज़ का लोड नहीं रहता था कि हाँ अपने आप रहने हैं, अपने जो भी कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो रही है तो अपने ऊपर ही लगा देते थे। और फैमिली से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था कि हाँ की फैमिली में कोई इन्वेस्ट करने हैं या फैमिली को कोई जो खर्चे को देने हैं कुछ। अच्छा, तो आपको ये कब फील हुआ, मतलब इस दौरान, इस सारी जर्नी में, कि हम्म। मैं ज़्यादा पीने लगा हूँ या रेगुलर हो रही है मेरी, मुझे रोक लेना चाहिए खुद को, कभी ऐसा इंडिकेशन कुछ मिला। हाँ सर, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हुए फिर मेरे साथ।
लास्ट 2 से 3 साल पहले हेल्थ इशू हुए, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा फील होने लगा, और घर वालों ने भी फिर फील कराया कि हाँ ये सब जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है फिर आगे चल के आपकी तुम्हारी हेल्थ को लेकर। तो उसमें फिर मैंने थोड़ा सा फोकस किया। ठीक है। फोकस करने पे थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आया। इम्प्रूवमेंट लाने के बाद कुछ टाइम तक वो इम्प्रूवमेंट रहा, बट फिर हो सकता है वर्कलोड की वजह से या फिर मैनेजमेंट कुछ प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से जो है फिर मेरा रुझान जो है कि ये लगता था कि यहाँ शाम को अपनी वर्किंग निपटा के आओ, तो सबसे पहले जो है सीधे फोकस जाता है कि यहाँ कैसे भी करके जो है अल्कोहल मिल जाए और मैं अपने माइंड को जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करा दूँ। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से अगर आपका मेन ड्रिंक करने की वजह पूछे तो आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट था स्ट्रेस स्ट्रेस। वो ठीक नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो शाम को आके बस ये फील होता था कि थोड़ा सा ले लो, हाँ जी। जिससे सुकून थोड़ा सा रहे। हाँ, बस थोड़ा सा अपने माइंड को जो रिलैक्स फील हो रहा है, और अच्छे से हम जो रात में नींद आ रहा है, और सुबह जो है एक फ्री माइंड होके उठ जाए। अच्छा, तो जो भी आपकी कंपनी रही होगी उसमें वर्कलोड तो कहीं ना कहीं हाँ। टारगेट बेस रहता हाँ, है। टारगेट बेस्ड रहता तो वो था सर। टारगेट पूरा ना होने की वजह हाँ। स्ट्रेस बनती है, हाँ, उसकी वजह कुछ स्ट्रेस होता टारगेट्स है। का भी रहता था, कुछ टीम वर्क भी रहता था, जो कि टीम वर्क के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था। जी। हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाती, तो उसकी वजह से स्ट्रेस रहता होगा। अच्छा, अभी आपकी ज़्यादा कब से हो गया था? अभी सर 6 to 7 मंथ से, लास्ट फरवरी या मार्च से कह सकते हैं, थोड़ा तो कुछ इसमें ज़्यादा ही। इसमें इसके इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे आपके? इसमें क्या ऐसा का मुख्य कारण था जो आपके ज़्यादा हो गया? उसके पीछे सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी रहती थी, और कुछ ठीक है। थोड़ा सा अपनी जॉब को लेकर भी रहता था, है ना। जो क्या मतलब अब ये कह सकते हैं जब आपने नॉर्मली ओकेजनली पीना स्टार्ट किया था, हम्म। तो और आज के टाइम में आके क्या कभी फील किया था कि हम इस फ्यूचर में कभी पहुंचेंगे भी? हाँ सर, कभी नहीं फील करा था, बट ये स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा ही आती गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो प्रॉब्लम उसके ऊपर और सवाल होती गई, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा किसी अच्छा, अभी ये लास्ट 6 जो आप 7 to 8 मंथ बता रहे हैं कि को। आपने ज़्यादा ड्रिंक किया, तो हाँ। इस बीच में कभी ऐसा पॉइंट आया जहाँ आपको लगा मुझे रुक जाना चाहिए, या आपने रोकने की कोशिश की हो खुद को? हाँ सर, बहुत कोशिश तो कोशिश क्या करी फिर क्या बहुत। हेल्थ इश्यूज आते थे, या फिर से यही फैमिली डायनामिक्स और ये इसका वर्कलोड का प्रेशर आ जाता था? सर वर्कलोड का भी प्रेशर, मेन तो वर्कलोड का प्रेशर कह सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ जो फैमिली इश्यूज रहते थे। तो क्या सर फैमिली इश्यूज उस अल्कोहल पीने की वजह से रहते थे? हाँ, कुछ ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से भी रहते थे, और कुछ और भी अलग भी थोड़े इशू थे, वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी थे। तो सर एक चीज़ जैसे मानते हैं जनरली आपके काफ़ी ज़्यादा कलीग के साथ में रहोगे, 100 लोगों से आप इस हाँ, सुबह से शाम यस। तक मिलते होगे, तो ये इतना तो फील होता है कि आज भी हमें लगता है कि हम घर में जब कहते हैं 2 से 4 बर्तन होते हैं तो उनमें आवाज़ आती है। यस, श्योर तो श्योर। हर किसी की या पर्सनल लाइफ कहें या प्रोफेशनल लाइफ कहें, दोनों लाइफ में टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है हाँ, हमारे पास में। ये कह सकते हैं कि मैं बैलेंस नहीं बना पाया, इसी वजह से जो है मेरे अंदर जो एडिक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं अच्छा, नहीं एक चीज़ ये पूछें, जैसे कई बार हम लोगों से बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वो एडिक्शन मतलब शराब का सहारा इसलिए लेते हैं कि वो अपने जज्बात, अपने हम्म, अंदर के इमोशंस या हम्म, अपने अंदर दबी हुई बात जो वो अपने परिवार से नहीं कर पा रहा है, हम्म, वो उसको सपोर्ट करती है कि ड्रिंक कर लेते हैं हम्म। तो उसके बाद वो इमोशंस निकल जाते हैं। हाँ सर, ऐसा भी होता है। कभी कभी चांस ये भी आता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लोज होती हैं, बट जो है अगर मैं कुछ एडिक्शन में या अल्कोहल ले लेता हूँ, तो वो जो थोड़ा सा अपने आप ओपन हो जाती, जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो भी कह देता हूँ, कि जो खुले खुले दिमाग से जो है कोई भी चीज़ जो है अपने मन से निकल जाती है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपसे हम कहें, ये आपकी 7 to 8 मंथ की ज़्यादा हम्म। जर्नी रही है जिसमें यस। आपने ज़्यादा ड्रिंक किया, उससे पहले आप कम करते थे, कि आपके इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी परेशान करती हैं कि यार मैंने नशे के दौरान ये सब गलत कर दिया, ये ज़्यादा बड़ा गलत किया था मैंने? हाँ सर, अब सोच सोच के आता है कि हाँ मैंने जो है बहुत नुकसान भी करा अपना, कोई और एक ऐसी कोई एक ऐसी है, एक ऐसा कोई धक्का है जो कहते हैं ना कि दिल पे लगता हो आज भी, कि हाँ। वो मैंने नशे की वजह से मुझसे इतना बड़ा ये चीज़ हो गई हाँ, थी? थोड़ा अपने करियर को लेकर, करियर को काफ़ी स्पॉइल करा, कि आज को जो है मैं सोर्स ऑफ इनकम मेरी जो थी और उससे भी डबल या ट्रिपल हो जाती, जो भी मैंने जो है आज को जो है उससे बहुत ज़्यादा लॉस उठाया अपने अपने अपनी लाइफ में 7 8 महीने के अंदर। और
फैमिली रिलेशन में भी थोड़ा सा लॉस उठाया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये जो आपके कॉलीग जिसके साथ आपने पीना स्टार्ट किया था या जिनके साथ वो ओकेजनली पीते थे, यस। उनका उनका उनके बारे में आपका क्या है? वो अभी कैसी पोजीशन पे हैं? वो लोग ठीक हैं? हाँ सर, वो लोग भी हाँ सेम पोजीशन पे हैं, कुछ जो है मुझसे अपर पोजीशन पे भी हैं और कुछ सेम पोजीशन पे भी हैं। मतलब वो लोग भी और आज भी हाँ ऐसे ही ड्रिंक कर रहे हैं जैसे हाँ आप कर रहे थे? नहीं, अब इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट करते हैं, लेकिन इतना भी जहाँ तक जब टेलीफोनिकली या कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है जब भी, तो उससे आइडिया ये लग जाता है कि हाँ सेम वे पे कर रहे होंगे, सेम पैटर्न पे ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो आप ये आपको फ़ील होता है कि अब मेरा बहुत ज़्यादा करियर को लेके लॉस हो चुका हाँ, है? कैरियर को बहुत तो एक ज़्यादा चीज़ लॉस। बताओ, जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आप पिछले 8-10 साल में वो मैनेजमेंट कभी ठीक नहीं कर पाए अपना, हम्म। तभी टाइम टू टाइम आप बढ़ते चले गए इस रास्ते में। तो अभी आप उस मैनेजमेंट को कैसे करके सँभालेंगे? चाहे वो वर्कलोड हो, चाहे हम्म। फैमिली डायनामिक्स मतलब फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, कोई स्ट्रेस हो, उनको कैसे करके डील करेंगे अब सर, उसे डील करने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर चेंज लेकर आऊँगा मैं, कि हाँ मैं जो है खुद में जब पहले अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा, तो उसके बाद जो है सामने वाले से भी उम्मीद कर सकता हूँ कि हाँ वो मेरे मेरे बारे में पॉजिटिव सोचे। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बैलेंस बना के रखेंगे कि हाँ कि फैमिली में भी मेरे रिलेशन सही रहें, और अदर मार्केट प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है मेरे रिलेशन जो है स्ट्रांग बने रहें। आप? ये आपकी ये वाली जो जर्नी रही है, इस जर्नी में एक चीज़ ये पूछूँ क्या आपसे कि क्या आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते थे तब? हाँ, नहीं उस समय नहीं होती थी नहीं एक्चुअली, होती थी? हाँ उस मतलब समय नहीं। अगर आपसे कोई गलत काम हो भी हाँ जाए हाँ। और क्या आपको रहता था कि कोई मेरे मेरे को एहसास भी कराता था, तब भी जो बस बातों को सुना अनसुना कर देते थे। एक्चुअली उतना इतना ज़्यादा एडिक्शन हावी हो चुका था मेरे ऊपर कि हाँ उस एडिक्शन समय। हावी को आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो। हावी तो नो एक नो वर्ड हो गया। हाँ तो हाँ। आप थोड़ा बताने की कोशिश, आपको कैसा फील होता था? सर, उस समय जो है बस यही देगा कि अगर सामने वाला कोई मेरे को लेक्चर दे भी रहा है या मेरे को समझा भी रहा है अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो हाँ सामने बैठ के मैं सुन तो लेता था कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा, जब भी जितना भी समय वो मेरे को देता था समझाने का। बट उसके बाद मेरा रुझान जो है फिर से जो है 2-3 घंटे बाद, अरे यार अब जो सुना, लेकिन जो है वो सारी चीज़ें जो दिमाग से जो है एकदम जो है क्लियर हो जाती थी। फिर सीधे जो नशे की तरफ जाके जो है मेरा जो क्या नाम उसको रुझान हो जाता था। अच्छा, कई बार मैंने लोगों से बातचीत किया है तो मैंने देखा है कि नशा करने के बाद पेशेंट को गिल्ट फील होता है हम्म। जब आप प्रॉपर हम्म। एडिक्शन में चले जाते हो। ये राइट सर, तो राइट। आपने पिया और आपको गिल्ट फील हुआ, फिर गिल्ट फील होने के बाद आप छोड़ने की सोचते हो। यस सर, यस सर। तो आपके वो कितने घंटे के बाद या कितने टाइमिंग के बाद आपके साथ दोबारा फिर आप आज और पी लेता हूँ, कल से देखूंगा मैं? सर, ये लगभग लगभग डेली हो जाता था कि यहाँ पता चला कि यहाँ मैं सुबह सुबह उठा, फिर सुबह उठ के फिर लास्ट नाइट की अगर कुछ भी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी अगर होती थी, तो उसके बारे में अगर रिपीटेशन दोहराता था, मैं अगर रिपीट याद करता था, तो मैं यही सोचता कि यार ये सब गलत करा मैंने। और फिर अपने फैमिली की तरफ देखता था कि हाँ इनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ। ये तो ये सिर्फ पीने के बाद ये चीजें दिखती थी क्या? सिर्फ सिर्फ नहीं, पीने 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 के बाद जब अगर नेक्स्ट डे गिल्टी फील होता था खुद को, जब मैं अपने नॉर्मल उसमें होता था कि मतलब ये नशे के उसमें नहीं, हैबिट में नहीं होता था, नशा जब उतर जाता था उसके बाद गिल्टी ज़्यादा फील होता था। अच्छा, एक बात बताएं, आप कितने समय से छोड़ने की कोशिश में थे, छोड़ने की कोशिश कर रहे थे? सर, छोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगभग मैं सोच सकता कह सकता हूँ 1 से 1.5 साल से लगातार छोड़ने की कोशिश कर रहा छोड़ने था। की कोशिश कर रहे थे? हाँ। अच्छा, और क्या आप कुछ मेडिसिन का भी सहारा लिया था छोड़ने के लिए, बट वो भी फिर वही होता है ना कि हाँ जब एक चीज़ हावी होती है मेरे ऊपर, तो उस समय वो उन, उनसे भी बचा जाता है कि हाँ कैसे भी करके जो इनसे भी बच जाऊँ मैं, ये रहता था मेरा। क्या क्या ऐसा रहता था कि जैसे आज आपने छोड़ने की कोशिश भी किया और आप कहीं ना कहीं 8 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे रोकने की कोशिश तो की होगी, कभी तो हाँ रोके हाँ। होगे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद कुछ चलो फिर मैंने कुछ दिन भी डिसाइड करे, जैसे हम लोगों में की हाँ, लाइफ में ठीक उसमें है, जो होता है, होता है जैसे सोम, ट्यूसडे होता है अच्छा, या सैटरडे होता है, उस दिन को हम लोग जो है थोड़ा अवॉइड सा करते हैं, हाँ थोड़ा सा अवॉइड करते थे। ठीक है, तो उन चीज़ों पे मैंने फास्ट रखना चालू करा अच्छा। कि हाँ फास्ट मतलब रहेंगे। आपने एक तरीके से अगर कहें हाँ तो आपने पूरी ताकत लगाई थी अपनी सर, नशा मैंने छोड़ने को लेकर। मैंने अपनी तो पूरा 100% करने की कोशिश करी थी, और उसके साथ साथ मेरे घर वालों ने तो 110% करने की कोशिश करी।
जहाँ जिसने बोला वहां लेकर गए कि यहाँ यहाँ ले जाओ, क्या पता हो सकता है तो थोड़ा इसके अगर बाद। मैं एक कुछ अल्फाजों में तुमसे पूछना चाहूँ, तो हम्म। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे? अब सर पता नहीं ये छोड़ने की पूरे पूरे दिन ये रहता था कि हाँ नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे, फिर एकदम जाने क्या एकदम माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, रात में 8 बजे 9 बजे फिर एकदम माइंड कन्वर्ट हो जाता था उस साइड में, ये रहता था। जब जब माइंड कन्वर्ट होता था, अगर हम्म। उस टाइम सिचुएशन नहीं है, पीने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं है, हम्म। या फिर घर से जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तब आपसे क्या क्या हरकतें, मतलब आप क्या सर क्या बस कर। ये माइनस पॉइंट यही कह सकते हैं कि यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं कर पाया, अच्छा अच्छा कि अच्छा यहाँ अच्छा, कभी भी। ठीक है, फाइनेंशियली हाँ आपके पास में। फाइनेंशियली जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाया कि यहाँ, तो हो सकता था उस चीज तब एनालाइज होता कि हाँ कि यार इस चीज से जो है पीछे छुड़ाना ज़्यादा सही है, ये जब तुम्हारे पास खुद के लिए खुद मैनेज करने के लिए और लोड अपना खुद का लोड उठाने के लिए इतना पैसा नहीं है, तो बट इस चीज़ को जो है ये माइनस पॉइंट रहा कि हाँ इस चीज़ को कभी एहसास ही नहीं हुआ और अच्छा कभी हु, हुआ भी नहीं इस चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ ये, जनरली मैं लोगों से मिला हूँ आप जैसे, तो मुझे ये पता लगता है कि बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है हम्म। कि जैसे मैं छोड़ना चाहता हूँ या मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हम्म। जनरली ये लोग ये कह देते हैं, मैं तो ओकेजनली पीता था, मैं तो थोड़ी सी पीता था। हम्म। आप मानते हैं कि आप एक टाइम पर छोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन आप नहीं छोड़ पाते थे, अब इस हाँ चीज़ को सर, एडमिट करते हैं? छोड़ने की बहुत बहुत टाइम पहले भी से लगातार मेरा प्रयास चलता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा था, और कई कई बार मैंने छोड़ी भी, एक एक महीने के लिए छोड़ी भी थी। हम्म। कुछ घर वालों के ने जो है अपनी तरफ से जो प्रॉमिस करवाए तो उस ब्याह पे मैंने छोड़ी। कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगह निकल गए कि यहाँ जहाँ पे जो है मिलती नहीं। परहेज परहेज किया जाता है कि यहाँ आपको जो है 25 दिन या 30 दिन नहीं पीने, तो उस, जैसे यहाँ कुछ धाम वगैरह के हाँ कुछ नाम से। धाम वगैरह हैं, उन धाम पे लेकर गए तो वहाँ का जो होता है वह सीक्वेंस बना होता है कि यहाँ आपको 23 दिन या 25 दिन परहेज रखने होता है, खाने पीने का भी, और खाने पीने के साथ साथ इन चीज़ों का भी परहेज रखने होता है, ये तो सब मैंडेटरी होते ही हैं। अच्छा, अभी अभी आप लगभग 30 25 30 दिन हो गए होंगे कि हाँ। आप नशे से दूर हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो 25 30 दिन तो इतना तो आपने खुद को भी हम्म। किसी बाहर के इन्वायरमेंट में रोका है, बहुत रोका बहुत है। अच्छे से लेकिन रोका उसमें और आज की में आप में क्या डिफरेंस है, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर? है सर। उस समय जो है अगर मैं उस समय जब इन्वायरमेंट में रोकता था मैं अपने आप को, तो एकदम अपने आप में जो खिसियात सी महसूस होती थी, हाँ मैं क्यों रोक रहा हूँ अपने आप को। बट इस समय यहाँ पे अपने आप को रोक रहा हूँ तो मेरे को जो है एक फ्रेशनेस फील हो रही है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छे से मैं अपने आप को जो मैनेज कर पा रहा हूँ, और पहले मेरे को जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बट आज के दौर में, आज के टाइम में जो एट प्रेजेंट टाइम मेरे को बिल्कुल 0% कोई प्रॉब्लम नहीं हो अच्छा, एक है जैसे एक मिथ रहता है, रही। मैंने अल्कोहलिक पेशेंटों के अंदर ज़्यादा देखा है हम्म। कि वो उनका मानना ये, मतलब मिथ है ये, कि हमें नशे के बगैर हमसे एक कदम नहीं चला जाएगा, या नशे के बगैर हमसे अपने इमोशंस सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या हम नशे के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम्म। हमारा कुछ भी नहीं है। क्या ये मिथ आपके अंदर भी था? सर ये था जब नशा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था कि हाँ सुबह होते ही कि हाँ मेरे को जो नशा चाहिए ही होता था, 11 12 बजे नहीं, और उसके बाद से मैं जो कंटिन्यूसली ना अपनी जॉब को पे फोकस करना, ना फैमिली पे फोकस करना, बस जो है सीधे सीधे जो है तुरंत एडिक्शन को ही अपने अपने नशे को ही जो है सीधे एक्सेप्ट कर लेता था। तो उस समय जो थोड़े दिन के लिए हावी था नशा मेरे ऊपर, अच्छा लेकिन अब जो है खुद की ये बॉडी को और अपने आप इंटरनली जो है काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ कि हाँ उस चीज़ का एडिक्शन मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा 99% तक ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ है, जब भी आपकी लगभग ज़्यादा ज़्यादा जब नशे की जर्नी बढ़ गई थी, आप ज़्यादा नशा करना स्टार्ट कर दिए थे, हम्म। तो कहीं ना कहीं जब आप सुबह प्रॉमिस कर रहे हो खुद से, हम्म। मैंने यार नहीं पीनी है, बस मैं हम्म। आज और पी लेता हूँ, या कल से नहीं पीऊंगा, हम्म। या मैंने छोड़ दिए, मैं आज नहीं पीऊंगा, आपने 15 दिन 20 दिन खुद को रोका भी, यस तो सर। क्या उस रोकने के दौरान, या जब आपने नशा नहीं किया था, हम्म। और उतने घंटे या उतने दिनों में आपका दिल भारी भारी सा रहता था, मतलब ऐसा लगता था प्रेशर सा है जैसे यहाँ पे? सर हाँ कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट फेस करने पड़ती थी, जैसे कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती थी पूरी तरह से। नहीं, नींद का वो हम्म। जो हमारे फिजिकल विड्रॉल सिम्टम है वो तो आते होंगे। हाँ जी हाँ जी। भाई नशा छोड़ने के हाँ। बाद हम्म। आप कोशिश करते होंगे छोड़ने की, तो नींद ना आना, घबराहट, हाँ जी बेचैनी, हाँ जी हाँ जी नौसिया, हाँ जी, वोमिटिंग, बस ये बस बस नॉर्मली है। ये लेकिन सिम्टम्स। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंदर ही इंटरनली कहीं ना कहीं आप जो दिल से थोड़ा परेशान रहते थे कि इमोशंस वगैरह, क्योंकि पहले तो आप नशा करके इमोशंस बाहर निकाल लेते थे, हाँ जी हाँ लेकिन जी। अब इमोशंस, आप 15 20 दिन से आपने शराब नहीं, नशा नहीं किया है, हाँ। अब वो अपने इमोशंस कैसे करके सामने निकालोगे?
फिर उस समय पे जो है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है सामने निकालने पड़ते थे, अपनी बात को तो रखना ही पड़ता था, अच्छा। जिससे जो है थोड़ा सा अपने आप को शांत महसूस करूं और हल्का महसूस करने के लिए डायरेक्टली कैसे ना कैसे कभी रखना अच्छा, ही एक पड़ता चीज़ है। जैसे अभी आपने बताया कि हम 20-25 दिन किसी धाम वगैरह का ऐसे करके आपने यस सर। नशा छोड़ा था। फिर आप कहते थे एकदम से आपको चिलचिलाहट से आप बता रहे हैं ऐसा होती थी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं कि आपने छोड़ने की कोशिश की, तो हाँ, वो नाकामयाबी की फ्रस्ट्रेशन से होती थी? हाँ सर, ये भी कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती थी ये, या तो फिर एकदम कोई सीन ऐसा सामने क्रिएट हो जाए कि हाँ किसी फैमिली को लेकर या बाहर एटमॉस्फेयर को लेकर, तो उससे जो एकदम मेरा फोकस उधर नशे की तरफ हो जाता था कि अरे यार जबकि 20-25 दिन अगर मैं नहीं पीता था, मैं बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चलता था, किसी से कुछ ज़्यादा बहसबाजी जिद्दोजहद नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आराम से पूरी लाइफ अच्छे से मैनेज करके चलता था, पूरा दिन अपने आराम से काटता था। बट कभी न कभी कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता था कि हाँ, उसके बाद जो एकदम रुझान हो जाता था कि यार अपने दिमाग को शांत करने के लिए जो एक बार पी लेते हैं, फिर जो रिलैक्स हो गए, आराम से रात में सो जाते हैं। अच्छा, तो क्या नशा आपका अकेलापन का साथी भी था? हाँ सर, ये भी कह सकते हैं, अकेलापन को दूर करने के लिए। आपको अकेले रहना पसंद था? नहीं, अकेले रहना तो नहीं, मेरा बेसिकली फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, एक चीज़ है जैसे मैं भी, भाई हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम्म। हमने भी देखा है एक नॉन एडिक्ट पर्सन, जब उसके सामने भी ऐसे डाउनफॉल बहुत आते हैं, जो हम्म। आप एक तरीके डाउनफॉल ही हैं। एक ज़िंदगी हताश सी लगती है, अरे यार क्या, डेली यही काम करो यस और सर, यस। जिनके लिए करो आउटपुट में उनसे कुछ ना मिले। फिर 2-4 दिन 5 दिन तक मैक्सिमम ये चीज़ रहती है, कई कई हम्म। बार थोड़ा लंबे समय तक के लिए रहती है। तब हमारा क्या रहता है कि हम उसको काट ही लेते हैं हम लोग तो, क्योंकि हाँ हमारा सर, कुछ है पीछा नहीं। छुड़ा लेते हैं, हाँ होता फिर है, कभी कभी उस आती केस थी। में मैंने ये सुना है, जो एडिक्ट लोग होते हैं वो हाँ। नशे का सहारा ले लेते हैं तुरंत। हाँ सर, ये भी कह सकते तो हैं अभी हम। अभी आपका क्या फॉर्मूला रहेगा उस चीज में कि आपके सामने वो पीरियड तो दोबारा आएंगी, वो रिसाइकल दोबारा हाँ आएंगी, सिचुएशनें दोबारा आएंगी, परिवार में परेशानियां भी होंगी, टेंशन भी होगी, स्ट्रेस, वर्कलोड का स्ट्रेस भी होगा, उसको आप कैसे डील करेंगे? सर, उसको डील करने के लिए मैं यही करूँगा कि या तो फिर अपना जो है क्या नाम, मैं ये कह सकता हूँ अपना नेचर चेंज करूँगा थोड़ा सा। जब नेचर चेंज करूँगा तो ऑलरेडी जो है सामने वाले का जो बिहेवियर होगा वो खुद भी चेंज होगा। पहले मेरा जो था निगेटिव नेचर हो जाता था एकदम, अब जो है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि हाँ आगे चल के, अभी नहीं तो आगे चल के जो है मेरे को इस सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, आज वैसे लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे जो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, या जो आपके जैसे सर, बहुत। इसमें जो इस तरह से लाइफ जी के या नशे को हमेशा अपनी ऊपर हावी रख के जो है लाइफ को स्पॉइल करना है और कुछ नहीं है। लाइफ के साथ साथ अपने सोशल रिलेशन को और जो है पर्सनल रिलेशन को जो है स्पॉइल करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। रिजल्ट लास्ट में जो है जीरो मिलता है फिर जाके। फिर व्यक्ति को एहसास होता है कि हाँ काश कि मैं उन सब चीज़ों को पहले से ही अपने अंदर सुधार लिया था, तो आगे जाके जो है मेरे को ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। तो आज का हम अपना पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं। फिर आज हमने लास्ट में सिर्फ यही चीज़ देखा कि हमारे साथ में एक अच्छे सीनियर पोजीशन पे भी रह चुके हैं। लगभग 10 साल का आपका हाँ, प्रोफेशनल प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल। एक्सपीरियंस रहा है, 10 साल का। यस सर। और 10 साल की जर्नी में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ भी एक एडिक्शन में चल जाते ही चले गए, जो इनको नहीं भी पता चला कि हम किस रास्ते पे, रोकने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं, कुछ दिन रोका भी खुद को, लेकिन एट द एंड यही हुआ। तो आज का हम अपना पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।